In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. How are you, my sweet Whitey family? I hope you will be alright. Now you are watching the channel of Sayyid Mix Team. Today I have to discuss about the how to remove aging dark circles from your skin. First of all, please subscribe to my channel and click on the bell icon. So let's go to the start my video. एजिंग डार्क सर्कल्स बाज़ात हमारी नींद पूरी नहीं होती और जिसकी वजह से हमारे आइज़ के अराउंडेड बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगने लग जाते हैं और लोग हमें यही कहते हैं कि हमारी एज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है। हालांकि हमारी एज होती है, हम जानते हैं कि हम अभी छोटे हैं, यानी कि हमारी एज अभी नहीं होती, इसके राउंड अबाउट होती है ऑलमोस्ट 30 होती है, तो हम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लग रहे होते हैं, 45 के ऑलमोस्ट लग रहे होते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसा कि डर्माटाइटिस के पास चले गए और जाके डॉक्टर को कहते हैं कि भाई मुझे कुछ ऐसी क्रीम बताओ जिससे मेरे हमेशा के लिए डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएं। तो आप बहुत ज़्यादा क्रीम्स अप्लाई करते हो। इससे अच्छा ये है कि मैं आपको जो क्रीम बताऊंगी, यकीन जाने उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप एक बार यूज़ करके देखें, यकीन जाने इससे आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। Aging is also one of the leading cause of dark under eye circles. As you get older, the tissue around the eyes weakness, according to the American Academy of Ophthalmology. This breakdown in collagen Collagen can cause fat to shift to the lower eyelids, creating dark shadows and puffness. पासुकात हम रात को देर से सोते हैं। हमारी ऑलमोस्ट जो रूटीन होनी चाहिए एक वुमेन की, वो होनी चाहिए कि अगर आप वर्क नहीं कर रहे, यानी कि अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो आप ज़्यादातर अपनी रूटीन जो है 8 o'clock की, यानी कि 8 o'clock या 9 o'clock की आप रखो कि आपने भाई सोना है। और बासुकात जो आजकल वुमेन्स हैं, मैंस हैं, अपने काम की वजह से जल्दी नहीं सो पाते, 12 बजे सोते हैं, भाई 11 बजे सो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी नींद बिल्कुल पूरी नहीं होती, 1 बजे भी 2 बजे भी सो जाते हैं। और इससे क्या हो रहा है, हम अपने आप को इंटरनली भी वीक कर रहे हैं, यानी कि हमारी आंखों के इर्द गिर्द एजिंग डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, यानी कि हम अपनी वक्त से ज़्यादा बुरे लगना स्टार्ट हो जाते हैं, अपनी एज से ज़्यादा बुरे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और लोग हमें देख रहे होते हैं कि भाई क्या कर लिया है, कुछ ये यूज़ करो, हमें डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। लेकिन हमें सिर्फ अपने आप को ये नहीं कि जस्ट हम क्रीम्स ही लगा के अपने आप को ठीक करें, हमें साथ साथ चाहिए कि हम ज़रा अच्छा फूड, हम अपने लिए फूड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करें, जिसमें लाइक एज फ्रूट्स आ जाते हैं और वेजिटेबल्स आ जाती हैं जो कि ग्रीनिश में आती हैं। और ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जो कि आपके लिए यानी डिजीज़ वगैरह कॉज नहीं करेंगे आपकी बॉडी में। बाज़ औक़ात हम नहीं सोते ना, नींद नहीं लेते, तो हमें भाई कहते हैं कि आपको ब्रेन हैमरेज हो जाएगा या आपको ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके दिमाग में। ये इसकी वजह से होता है कि हम अगर प्रॉपरली नहीं स्लीप करते तो इससे हमारे अंदर जिस्म में बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म ले रही होती हैं। Cause of dark circles. Although dark circles under your eyes are most commonly caused by fatigue, there are other causes as well, including allergies, allergic rhinitis, hair, fever, atopic dermatitis, eczema, contact dermatitis, heredity, pigmentation, irregularities, scratching or rubbing eyes, sun exposure. बाज़ात हमारी आइज़ जो है डिम करना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारे रॉड्स और कॉन्स होते हैं ना, तो इससे हमारी आंखें ऐसी ना डिम सी लगने लग जाती हैं, यानी कि लाइक एज डार्क सी फील होने लग जाती हैं। कैसे, जैसे पता नहीं क्या, हमें लोग हमारा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि पता नहीं भाई रातों रात जाके क्या करती हैं, क्या करता है। इससे ये होता है कि हमारी आंखों के इर्द गिर्द एलर्जिक भी आ जाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ बायो बैक्टीरियाज वगैरह वो भी अपना घर बना लेते हैं और हमारी स्किन जो है वो रबिंग होना यानी कि स्टार्ट हो जाती है, खींचाता नहीं, यानी कि खींची नहीं जाती, इस तरह हो जाती है कि बस जैसे अब कोई चीज़ है आप खींच रहे हो, अगर कोई एकदम से आप चीज़ खींच के आप छोड़ देते हो, इस तरह से हमारे आँखों के इर्द गिर्द इस तरह से हमारी जिल्द हो जाती है। यानी कि अगर हम प्रॉपरली स्लीप नहीं करते, अगर हम प्रॉपरली डाइट नहीं लेते, सिर्फ जस्ट अपने काम की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, तो इससे ये नहीं है कि आप काम की तरफ फोकस करो, बल्कि आप अपनी हेल्थ को भी कंट्रोल में लेकर आए।
और इससे जो है हमारे इर्द गिर्द आंखों की पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। इस तरह हमें लग रहा होता है कि घबराहट सी हो रही होती है कि भाई हमारी आंखों को पता नहीं क्या हो गया है। बस हम ना अपने आप से बड़े यानी कि बेजार से हो जाते हैं कि भाई आंखें जो है ना हमारी सबसे ज़्यादा, ये भी एक ऑर्गन है, ये भी एक स्पेशल फंक्शनिंग करता है हमारी फुल बॉडी में। ज़ाहिर है अगर हम कोई चीज़ को देखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, पड़ताल नहीं करेंगे तो हम किस तरह से अपने लिए डिसाइड करेंगे। अगर हम जिस चीज़ की ख्वाहिशमंद रखते हैं, ज़ाहिर है हमने वो चीज़ देखेंगे तो फिर ही खाएंगे ना। ये हमारा एक स्पेशल ऑर्गन है। अगर हमारी आइज़ में रॉड्स और कॉन्स की कमी हो जाए, यानी कि रॉड्स और कॉन्स बनना कम हो जाए, तो इससे हमारी आईसाइट भी वीक होती है। और इससे हमारी आंखों के इर्द गिर्द अगर हल्के वगैरह इस तरह हो जाए ना, ये भी हमारे अफेक्टेबल होते हैं रॉड्स और कॉन्स पर। इससे हमें अच्छा होना चाहिए कि हम डर्माटाइटिस के पास जाएं और उससे अच्छी अच्छी ट्यूब्स वगैरह लें। मगर बाज़ औक़ात हमारी इतना भी हमारा इशू नहीं होता, हम घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स के पास एवी फजूल में जाएं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट रखवाते हैं कि भाई हमें बताओ कोई क्रीम वगैरह कि हम ठीक हो गए कि नहीं। नहीं, बल्कि आप घर पे भी कुछ ऐसी कर सकते हो रेमेडीज़ यूज़ जो कि आपको बिल्कुल ठीक कर सकती है आपके डार्क सर्कल्स। लेक ऑफ स्लीप or poor sleeping habits, allergies including hair fever, hyperpigmentation which happens when the body produce more melanin, reduce levels of fatty tissues around the eyes, thinning skin under the eyes, anemia from iron deficiency, overexposure to sunlight, frequent rubbing of the eyes, aging। बाज़ हम धूप में जाते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सन ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए अपने इर्द गिर्द। हमारी पूरी बॉडी, हम कहते हैं ना कि वो हमने मेलानिन नहीं लेके आना अपनी फुल बॉडी पे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सन ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो हमें इससे अच्छा ये भी चाहिए कि हम अपनी फेस का भी ध्यान रखें, यानी कि इसके आइज़ वगैरह का, हर एक एक ऑर्गन्स का हमें ख्याल रखना चाहिए। यानी कि हम अगर धूप में जा रहे हैं तो अपनी स्किन को भी उससे रेस जो कि हमारे लिए डेंजरस होती हैं उससे हम बचाएं अपनी स्किन को। और जब हमारी स्किन डार्क होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि काली होना स्टार्ट हो जाती है अराउंड आइज़ के, तो यकीन जाने उससे बाज़ औक़ात हमें यही लगता है कि भाई हम अपनी नींद प्रॉपरली नहीं ले रहे, तो हमें यही डर लग रहा होता है कि इस वजह से हमारी काली हो रही है। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि नींद की वजह से ही हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, बल्कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाए जिसे एनीमिया कहते हैं। अगर ये बॉडी में कमी हो जाए ब्लड की, तो हमारी आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स खुद ब खुद आ जाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अक्सर पार्ट्स जो हैं वो भी काले होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी आंखों के इर्द गिर्द जो है वो भी इस तरह लगता है कि हमें जैसे डार्क सर्कल्स बन गया, मगर नहीं। इससे ये होता है कि हमारी फुल बॉडी में एनीमिया की कमी होती है और कुछ जो ऑर्गन्स है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपना कलर छोड़ देते हैं ब्लैकिश। स्मोकिंग, इनहेरिटेड जीन्स, थायराइड कंडीशंस, dehydration, dermatitis, eye drop treatment for glaucoma, such as bimatoprost। बाज़ स्मोकिंग कुछ करते हैं पीपल्स और उनकी वजह से उनकी आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अपनी वक्त से उम्र उम्र से ज़्यादा बड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारे बाज़ हमारी जीन्स जो होते हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि डैमेज हो जाते हैं, मरना स्टार्ट हो जाते हैं अंदर ही अंदर हमारे जिस्म में। इनहेरिटेड जीन्स, थायराइड कंडीशंस, हमारा गला ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं हमारा गला ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है। डर्माटाइटिस हमारी स्किन वगैरह पर अफेक्टेबल होता है स्मोकिंग। आई ड्रॉप ट्रीटमेंट, बाज़ औक़ात हम अपनी आइज़ के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई हमें ड्रॉप्स जो है वो रेकमेंड करो, तो हम उसको ड्रॉप्स को भी लेते हैं, बट बाज़ औक़ात हमें नहीं फ़र्क पड़ता। तो हमें इस तरह की अगर कंडीशन हो तो हमें ज़्यादातर ये चाहिए कि हम ज़्यादा अर्के गुलाब का भी यूज़ करें। इससे भी जो है नेचुरली है प्रोसेस, इससे हमारी आंखें जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं, इनके रॉड्स और कॉन्स जो है बिल्कुल साफ शफाफ हो जाते हैं और कोई भी इससे कोई नुकसान नहीं होता। Cucumber, applying cucumber slices to the eyes may smoothly tired eyes and reduce swelling. The high water and vitamin C content of cucumber may help to nourish and moisturize the skin. Cucumber also contains silica, which is essential for healthy tissue.
ककम्बर हमें चाहिए कि जब हम लेटे हुए हों किसी भी जगह पर अपने अप्लाई करें उसके स्लाइसेस, यानी कि आप छोटे से पीसीस काट के अपनी आँखों पर लगाएं। और यकीन जाने ये भी बहुत ज़्यादा आँखों को फरहत बख्शते हैं। और इसमें जो है कुदरती तौर पर सिलिका मौजूद होता है जो कि हमारी स्किन को, डार्क सर्कल्स को कंट्रोल करता है। मोर स्लीप, people can make sure they are getting enough quality sleep each night to help reduce or prevent dark circles. Raising the head up on extra pillows may help reduce dark circles and swelling around the eyes. बाज़ पीपल्स जो है वो नाइट में प्रिवेंट करते हैं हमने, यानी कि सोने से। अब जैसा कि वो पूरी रात जागते रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, जिसकी वजह से उनके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और अपनी उम्र से बल्कि बढ़कर लगने लग जाते हैं, ज़्यादा बड़े लगने लग जाते हैं। और जिसकी वजह से उनको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए भी टाइम नहीं होता। इससे अच्छा यही है कि आप अपनी आँखों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आँखों का ख्याल रखें, क्योंकि इससे हमने बहुत ज़्यादा काम सर अंजाम देने होते हैं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आँखों में ठंडा पानी का यूज़ करें या अर्के गुलाब का यूज़ करें, ये भी बहुत अच्छा है। Facial's poor circulation around the eyes can cause the appearance of dark circles. Gentle massage around the eye area थ्रो ए फेशियल कैन हेल्प टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। बाज़ों का जब हम फेशियल करवा रहे होते हैं तो हमारी स्किन की जो स्किन के बाज़ों का पोर्स वगैरह और आइज़ के अराउंड बाउंड जो रॉड्स और कॉन्स है ये भी सर्कुलेशन में आ रहे होते हैं, यानी कि हमारी स्किन में मौजूद जो हमारी स्किन में मौजूद बाज़ों का डर्माटोलॉजिस ऑर्गन्स होते हैं वो, यानी कि उनमें खून दौड़ा होता है, यानी कि हमारे सर्कुलेशन हो रही होती है फेस में पूरे, जिसकी वजह से हमारी स्किन और आइज़ जो है प्रोटेक्टिव फील करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फेस क्रीम्स एंड अंडर द आई प्रोडक्ट्स दैट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स may help to reduce the appearance of dark circles. Vitamin E and C are antioxidants that may help treat dark circles. एंटीऑक्सीडेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी आइज़ के लिए, और वो बैक्टीरियाज को फौरी तौर पर मार देती हैं, जिसकी वजह से हमारी आइज़ के इर्द गिर्द जो डार्क सर्कल्स होते हैं, आइज़ से रिलेटेड कुछ भी हमें डिसऑर्डर हो उसे कवर करती हैं। टॉपिकल क्रीम्स, ब्लीचिंग क्रीम्स कैन हेल्प टू रिड्यूस हाइपरपिगमेंटेशन. दिस माइट इंक्लूड हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटिनोन, ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। बाज़ हमारी आइज़ के इर्द गिर्द अगर कोई वाउंड भी हो जाए, अगर कोई डार्क सर्कल्स भी आ जाए, तो इन दो क्रीम्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इन दो क्रीम्स को हम जो है कम्बिनेशन करते हैं, यानी कि मिला के अपनी आइज़ के इर्द गिर्द लगाते हैं, तो यकीन जाने इससे भी बहुत ज़्यादा हमें अफाका होता है, यानी कि हमारी आइज़ के इर्द गिर्द कोई वाउंड्स वगैरह जो बैक्टीरिया अपना घर बना ले वो फौरी तौर पर जो है हमारी आइज़ के इर्द गिर्द से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। Kojic acid, Acidotra reports that kojic acid is effective in treating dark circles. Kojic acid is a natural product that comes from two species of fungi. However, it is important to note that side effects of kojic acid can include contact dermatitis and reddening of the skin. बाज़ कॉजिक एसिड जो है हम इस तरह से बिल्कुल नहीं ले सकते। कॉजिक एसिड मोस्टली तौर पर जो है वो क्रीम्स में यूज़ किया जाता है और इसको नॉर्मल रेंज तौर पर तैयार किया जाता है। और इसको बाज़ हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं कि आपने इसको नाइट में लगाना है क्रीम को, मगर आपको उसको ये बताते हैं कि इसे इतनी क्वांटिटी में लगाना है, जैसा कि हो गया कि छोटी सी क्वांटिटी में आपको बताते हैं लाइक ए डॉट, आपने डॉट की तरह लगाना है इसे अपने इर्द गिर्द। और अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो इससे ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें भी जो है, बल्कि हम कर रहे होते हैं कि भाई हमारे डार्क सर्कल्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम ज़्यादती करते हैं। यानी कि अगर हम ज़्यादा डॉट से ज़्यादा अगर हम क्रीम लगा लें तो यकीन जाने हमारे डार्क सर्कल्स जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। हमें उतनी ही क्रीम लगानी चाहिए जितनी कि हमारी आइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे आइज़ के इर्द गिर्द जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि हमारे डर्माटोलॉजिकल जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पर रॉड्स और कॉन्स दिए हैं, ये उससे भी हीटअप होकर हमारी आँखों के अंदर जब इस तरह की ये क्रीम्स की हीटअप जाती है तो यकीन जाने इससे भी हमारी आँखें जो हैं धुंधली होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें उतनी ही क्रीम लगानी चाहिए जितनी कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं।
Azelaic acid, people may use azelaic acid to treat hyperpigmentation under the eye and it is safe to use over long periods. बाज़ औक़ात पीपल्स जो है हाइपर पिगमेंटेशंस यूज़ करते हाइपर पिगमेंटेशंस फील करते हैं अपनी आइज़ के इर्द गिर्द, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एज़ेलिक एसिड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनमें मौजूद होता है एज़ेलिक एसिड क्रीम्स। बाज़ औक़ात एज़ेलिक एसिड भी यूज़ किया जाता है क्रीम्स में, जो कि नाइट क्रीम्स लगाई जाती हैं, उसमें एज़ेलिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा अफाका होता है हमारे लिए। Typical vitamin C, a study looked at the effect of 10% vitamin C lotion in the treatment of dark circles over 6 months. The lotion was effective in lightening darkness under the eye. बाज़ औक़ात हमें लोशंस भी डॉक्टर बताते हैं कि आपने भी ये लोशंस लगाना है, हमें सिर्फ आइस के तौर पर लगाने के लिए नहीं देते बल्कि हमारी फुल स्किन के अराउंडेड एरियाज़ जितने भी हैं हमें लगाने के लिए देते हैं कि भाई आपने सब पे लगाना है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ाका होता है, यानी कि लोशंस बाज़ औक़ात ये भी तेज़ी से काम करते हैं हमारी अराउंड द स्किन के। Chemical peels using alpha hydroxy acids such as glycolic acid can help to lighten hyperpigmentation under the eyes. People may also use chemical peels in combination with topical creams for better effect. बाज़ औक़ात हम ग्लाइकोलिक एसिड्स यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप यकीन जाने इसमें एसिड्स वगैरह आ रही हैं। एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पर अफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर हम कोई क्रीम है वो 1 महीने के लिए लगा रहे हैं तो भी उससे कोई फ़ाका नहीं हो रहा। जिस क्रीम्स में ज़्यादा से ज़्यादा एसिड्स यूज़ किए जाते हैं, यकीन जाने उसका बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाता है कि भाई ये इफेक्टेबल हमारे लिए है, यानी कि सूटेबल हमें लग रही है, और इससे हमें जल्दी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग जाता है। 2-3 दिनों में हमें बल्कि इसका फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है और हमें खुद फील हो रहा होता है कि भाई हमारे अराउंड जो सर्कल्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो एसिड्स वाली ही क्रीम्स जो है मोस्टली हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। लेज़र थेरेपी कैन बी एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर डार्क सर्कल्स. लेस invasive laser produce and procedures such as pulse dye or diode lasers may lessen the risk of स्केरिंग और अदर पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स। बाज़ औक़ात हम रिस्क उठाकर लेज़र्स करवा लेते हैं कि भाई हम लेज़र्स करवा लेंगे तो हमारी स्किन जो है वो शादाब लगने लग जाएगी, मगर हमें ये नहीं पता कि हम लेज़र जो करवा रहे हैं ये हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं। वक्ती तौर पर हम कितना खाना खाएंगे, हम उसके साथ कितनी डाइट ले पाएंगे। इससे अच्छा हम ये है कि जो नेचुरली तौर पर हमें जो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आँखें दी हैं उसके इर्द गिर्द अगर सर्कल्स आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा क्रीम्स हैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा ट्यूब्स हैं, वो आप इस्तेमाल करें। और मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आपको लेज़र्स करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस क्रीम्स को यूज़ करेंगे तो यकीन जाने इंशाल्लाह आप जल्दी कवर कर पाओगे। ये आपके सामने एक तो क्रीम है और ये सर्कल पफ्स क्रीम्स हैं। ये सुपर फेशियलिस्ट ये क्रीम बहुत ज़्यादा अफाका करती है, यानी कि आपको इससे जल्द से जल्द आपको खुद आप फील करोगे कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये आपको 5 दिनों में इस क्रीम से जो है आपको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसके ही साइड पर सेकंड क्रीम जो है क्लिनिक क्रीम ऑल अबाउट आइज रिड्यूसेस सर्कल्स पफ्स, यानी कि अगर आपके इर्द गिर्द आपकी आँखों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इस तरह के सर्कल्स हैं और आपकी आंखें जो है बूढ़ी बूढ़ी सी लगना स्टार्ट हो गई हैं, इससे आप कवर कर पाओगे। यकीन जाने ये बहुत अच्छी क्रीम्स हैं, दो मुझे जो अच्छी लगी मैंने वो आपके साथ शेयर कर दी, और आपने इसको यकीन जाने अगर आप इसको अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आप जल्द से जल्द रिकवर कर पाएंगे। नाउ आई हैव टू फिनिश्ड माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ इतनी मुश्किल से इतनी एफ़र्ट करके एक वीडियो को बनाया जाता है, आप तो ये जानते होंगे। और अगर आपका एक लाइक तो बनता है ना आपका, आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़।